बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 6 जून 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दे। सबसे पहले अपडेट शेयर करूँगा रियाद से मुतल्लिक। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बल्कि कुछ फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स ने बाकायदा तौर पर रियाद में कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया था। सऊदी वज़ारत दाखिला का इससे मुतल्लिक क्या कुछ कहना है और सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की तरफ से क्या कुछ गलतियां दोहराई जा रही हैं जिसकी वजह से सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल-शलूब ने कहा है कि अगर रियाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी रहा और इसके नतीजे में वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़ी तो सख्त हिफाजती इक़दाम दोबारा किए जाएंगे। सऊदी न्यूज़ चैनल अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत सेहत के सरपरस्ती में आला कमेटी ममलिकत भर में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल का जायजा ले रही है। दारुल हुकूमत रियाद में कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। अगर संगीन सूरत हाल बरकरार रही तो जद्दा की तरह रियाद में भी सख्त कर्फ्यू बहाल कर दिया जाएगा। कबल अजी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा था कि रियाद में भी केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर सूरत हाल इससे गंभीर हुई तो रियाद में भी सख्त कर्फ्यू का फैसला लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब के बाकी शहरों की सूरत हाल जो कि तू रहेगी, वहाँ कोई तब्दीली नहीं की जा रही। वज़ारत दाखिला के अहदेदार का कहना था कि मुमलिकत के जिस भी इलाके में सख्त कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ेगी, मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस की वबा दोबारा संगीन हो जाने और इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में केसेस बढ़ जाने के पेश नज़र महकमा सेहत के हुकाम की सिफारिश पर जद्दा शहर में हिफाजती सख्त इक़दाम बहाल करने का फैसला किया है। जद्दा शहर में हफ्ते से 15 दिन के लिए रोज़ाना दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। मसाजिद में जुमात से नमाज और जुमे पर दोबारा आर्जी पाबंदी आयद की गई है। ताइफ, नजरान, जजान में मूसलाधार बारिश। सऊदी अरब में ताइफ, नजरान और जजान में जुमे को मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बहा में सैलाब से एक शहरी हलाक हो गया। सऊदी खबर सां इदारे SPA के मुताबिक तबूक में मुख्तलिफ मकामात पर जुमे को दिन भर गर्द खलूद हवाएं चलती रहीं। तबूक शहर, तीमा और हाइल कमिश्नरियों में आंधी से हद नज़र कम हो गई। रात 8 बजे तक गर्द खलूद हवाओं का सिलसिला जारी रहा। जजान रीजन में गरज चमक के साथ शाम 7 बजे तक बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलती रही। जजान शहर, हरेश समेत 15 कमिश्नरियों में खुले मकामात और शहरों पर गर्द खलूद हवाओं ने जिंदगी को मुअत्तल कर दिया था। नजरान में जुमे को दिन भर मौसम गैर मुस्तहकम रहा। गर्द खलूद हवाओं से दमे के मरीज और शहरों के मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नजरान शहर के अलावा बाकी 6 कमिश्नरियों में भी रात 8 बजे तक गर्दो गुबार के तूफान छाए रहे। बहा से मिलने वाली इत्तलाहात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाद आने वाले सैलाब में एक शहरी हलाक हो गया, जबकि 2 शहरी सैलाब में फंस गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ में जुमे को बाज़ मकामात पर मूसलाधार और कहीं जगहों पर दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। मगरिब से लेकर शमाल तक ताइफ के तमाम नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। ताइफ के शहरी खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठाने के लिए बारिश के दौरान सड़कों पर निकल आए, कहीं पहाड़ी इलाकों पर आबशार फूट पड़े। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि हफ्ते को भी सऊदी अरब के 7 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जजान, हसीर, बहा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल और अल-जोफ के बलाई इलाकों में गर्द खलूद हवाएं भी चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कोरोना से मुतासिर एक और गैर मुल्की डॉक्टर चल बसा। सऊदी अरब में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद एक और गैर मुल्की डॉक्टर की जान की बाजी हार गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में किंग सऊद यूनिवर्सिटी के उस्ताद, खून और बच्चों के कैंसर के अमराज के माहिर सूडानी डॉक्टर मोहम्मद का नए कोरोना वायरस से मुतासिर होकर इंतकाल हो गया। अखबार 24 के मुताबिक किंग सऊद यूनिवर्सिटी के खून और बच्चों के कैंसर के अमराज की सऊदी सोसाइटी ने सूडानी कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया है। ट्विटर पर सार्फिन ने मोहम्मद अल-फकी अल्लाह के हवाले के नाम से हैशटैग शुरू कर दिया। सार्फिन का कहना है कि मोहम्मद आला इखलाक के मालिक थे, बच्चों का इलाज बेहद प्यार से किया करते थे, मरीज बच्चों से गपशप करते, इनका दिल बहलाते और इसी दौरान इनका इलाज भी करते थे। इससे कबल मक्का मुकरमा के खीरा जनरल अस्पताल में पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर नहीम खालिद चौधरी कोरोना वायरस से मुतासिर होकर जान की बाजी हार गए थे। गैर मुल्की दर्जी मास्क तकसीम करने लगे। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की दर्जी कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए कपड़े के मास्क तैयार करके सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में मुफ्त तकसीम करने लगे। अखबार 24 के मुताबिक अल-फलाज कमिश्नरी में काम करने वाले 2 गैर मुल्की दर्जियों का वीडियो क्लिप वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 गैर मुल्की दर्जी हिफाजती मास्क तैयार करके
तोहफे के तौर पर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों में तकसीम कर रहे हैं। गैर मुल्की दर्जियों का कहना है कि वो हज़ारों की तादाद में हिफाजती मास्क अल-फलाज कमिश्नरी के एक एक हिस्से में तकसीम करेंगे। इसके बाद मुमलिकत के दीगर इलाकों का रुख किया जाएगा। अल-फलाज में दर्जियों की निगरान कमेटी ने हिफाजती मास्क तैयार करके तोहफे के तौर पर पेश करने वाले यमनी और इंडियन दर्जियों का एजाज़ किया है। कमेटी का कहना है कि ये दोनों दर्जी अब तक 3000 मास्क तकसीम कर चुके हैं। जजान में एक यमनी दर्जी हिफाजती मास्क तैयार करके पूरे इलाके में मुफ्त तकसीम कर रहा है। यमनी दर्जी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की वबा को रोकने में इसका ये मामूली सा हिस्सा है। यमनी दर्जी का कहना है कि वो सऊदी अरब में 36 बरस से मुकीम है। इसने यहाँ क़याम के दौरान कभी महसूस नहीं किया कि वो परदेश में है। यमनी का कहना है कि यमन के लिए सऊदी अरब भी मुसलसल मदद कर रहा है। यमन के लिए आलमी इमदादी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी इसी का तसलसल है। अब आपके साथ एक तफसीली रिपोर्ट शेयर करूंगा कि 2.5 महीनों के बाद जब नमाज जुमा अदा किया गया तो क्या कुछ हिफाजती इक़दाम किए गए और कैसा कुछ जो है वो माहौल था। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तकरीबन 2.5 महीने के बाद मसाजिद में पहली जुमे की नमाज मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अदा की गई। मदीना गवर्नरेट के ट्विटर पर जारी इत्तला के मुताबिक मस्जिद नबवी अल शरीफ में इंतज़ामिया की जानिब से नमाज जुमा की अदायगी के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात मसाली थे। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाजियों ने समाजी फासले के असूल पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। मस्जिद नबवी शरीफ के बैरूनी सहन भी नमाजियों से भरे हुए थे। दरी असना आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ में 1 लाख से ज़ाहिद अफराद ने नमाज जुमा अदा किया। मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी सहन नमाजियों से भरे थे, जबकि फासले के असूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से छोटी मसाजिद जहां आम दिनों में नमाज जुमा अदा नहीं की जाती में भी आर्जी तौर पर जुमा नमाज अदा करने के अहकामात जारी किए गए थे। इस ज़मन में मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 4000 के करीब मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने के इंतज़ामात किए गए थे। इदारा अमूर सेहत की हदायत पर अमल करते हुए मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने मसाजिद में नमाज जुमा अदा की। मसाजिद के वज़ूखाने बदस्तूर बंद रहे, जबकि हर शख्स अदायत पर अमल करते हुए अपनी जाए नमाज अमरा लाया, जबकि मास्क की पाबंदी पर भी अमल करवाया गया। मसाजिद की इंतज़ामिया की जानिब से सफ़ों में फासले के असूल को मद्देनज़र रखते हुए हदायत के मुताबिक दरमियानी सफ़ ख़त्म करने के अलावा नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखा गया। इंतज़ामिया की जानिब से सफ़ बंदी के लिए निशानात लगाए गए थे ताकि नमाजी इन निशानात की पाबंदी करते हुए सफ़ बनाएँ। जद्दा गवर्नरेट की जानिब से कहा गया है कि शहर के तमाम मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमाआत ज़वाबित के मुताबिक हुए। बेशतर मसाजिद की इंतज़ामिया ने आने वाले नमाजियों का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट करने का इंतज़ाम भी किया था। छोटी मसाजिद में नमाज जुमा की इजाज़त देने से लोगों को काफ़ी सहूलत हुई है, जिसके बाहिस जामिया मसाजिद में अज़दहाम की कैफियत का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से तमाम लोगों को खुसूसी हिदायत की गई थी कि नमाज जुमा के लिए खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट से ज़ाहिद का ना हो, जिस पर आइमा ने अमल करते हुए खुतबा जुमा और नमाज 15 मिनट के अंदर पढ़ाई। खुतबा जुमा वज़ारत इस्लामी अमूर के हदायत के मुताबिक कोरोना की वबा और इससे बचाव के हवाले से दिया गया, जिसमें आइमा ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि ख़ासकर समाजी फासलों और घरों से बाहर जाते वक्त मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। खुतबे में मज़ीद कहा गया कि मुअम्मर अफराद को चाहिए कि वो हदायत पर अमल करते हुए मसाजिद न आएँ बल्कि घरों में नमाज अदा करें, क्योंकि मुअम्मर और बीमार अफराद इस वबाई मर्ज़ का जल्द शिकार होते हैं। बुजुर्ग शहरियों को लूटने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद ने बताया कि बुजुर्ग शहरियों को ATM से निकलते वक्त लूटने वाले 3 मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर सां इदारे SPA के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान का तल्लक यमन से है। इनमें से 2 उम्र के तीसरे अशरे में और तीसरा उम्र के चौथे अशरे में है। तीनों ने 13 वारदातों का इतराफ़ कर लिया है। पुलिस तर्जमान ने बुजुर्गों को जहांसा देकर लूटने का तरीका वारदात बयान करते हुए कहा कि यमनी शहरी ATM के करीब जाकर चक्कर लगाते रहते थे। जैसे ही देखते कि कोई बुजुर्ग रकम निकालने के लिए ATM पहुंचा है, वो इसे मदद के नाम पर घेर लेते। बयान के मुताबिक मुल्ज़मान बुजुर्ग शहरी को इसकी मतलूबा रकम निकाल कर पेश कर देते हैं। आखिर में इसका ATM कार्ड अपने कब्जे में ले लेते और कोई नकारा ATM कार्ड हवाले कर देते थे। बुजुर्ग के जाने के बाद इसके कार्ड से, जिसका पासवर्ड वो मालूम कर चुके होते थे, रकम निकाल लेते थे।
الغامدی نے بتایا کہ متعدد شکایات موصول ہونے پر مکہ پولیس نے سادہ لباس میں ATM کے اطراف اہلکار تعینات کیے اور ان کی مدد سے واردات کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں ملزمان کو FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں یہ اپڈیٹ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔